याद कीजिए 7 मई का वो वक्त जब हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम का बदला लिया था और उनके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। जब हर कोई ये कहते नहीं थक रहा था कि आज अगर हम सुरक्षित हैं, सेफ हैं, तो हमारे फौजी भाइयों के कारण। आज हमारे सैनिक सरहद पार जान जोखिम में डालकर खड़े हैं, तभी हम घर में चैन की नींद ले पा रहे हैं। तभी एक आवाज़ ऐसी भी थी जो इनके खिलाफ थी, वो भी सत्ताधारी भाजपा के ही एक विधायक की। आरोप है कि भाजपा के विधायक रणबीर सिंह पठानिया ने भारतीय सेना और वायुसेना के जवानों की भूमिका पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एयरफोर्स के जवान सोए हुए थे, ये कह दिया है। हालांकि पार्टी की ओर से इस संदर्भ में फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन विधायक का कहना है कि ये उनके खिलाफ साजिश है। ये बयान उन्होंने दिया ही नहीं है। ये जो वीडियो वायरल हो रही है वो झूठी है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में एयरफोर्स स्टेशन में क्या हुआ? नालायकी होगी इनकी, सोए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपने पलकों में बिठा के इनको यहाँ बिठाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सबके ध्यान में है एयरफोर्स स्टेशन पर क्या हुआ। नालायकी होगी इनकी, सोए हुए होंगे ये लोग, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। हम लोगों ने तो अपनी पलकों पर बैठाकर इनको यहाँ बिठाया। ये वीडियो में मंत्री जी आईएएफ को बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है। हालांकि अधान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंत्री को आप ऐसा कहते हुए साफ सुन सकते हैं। हालांकि मंत्री ने मीडिया को स्पष्टीकरण देते हुए ये कहा कि मैं बड़ी विनम्रता से बता दूं कि ये एक कट पेस्ट और मॉर्फ वीडियो है। इस संदर्भ में मैंने एफआईआर भी की है। जिन लोगों ने उनको शेयर किया है उनके खिलाफ भी एफआईआर डाली है। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये पूरा कार्यक्रम ही भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद करके शुरू हुआ है। मैंने कभी भी भारतीय सेना और फोर्स के खिलाफ कोई टिप्पणी या कोई ऐसा विरोधाभास बयान देने का कभी नहीं सोचा। भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, इंडियन एयरफोर्स की जय। लेकिन तिल का ताड़ तोड़ के, मरोड़ के, एडिट करके, मॉर्फ करके एक वीडियो चला के एक माहौल, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जनता जो है सब जानती है। मैं पॉइंट 1 कह दूं, कोई भी ऐसा शब्द भारतीय सेना के लिए, इंडियन एयरफोर्स के नाम मैंने कभी कहा। हाँ, कुछ शरारती लोग, इन शरारती तत्वों के खिलाफ हमारी लीगल टीम ने अपनी एफआईआर फाइल कर दी है। वी हैव टॉक टू दी कंसर्न पुलिस एजेंसीज। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने लोगों से अपील भी की है। उन्होंने लोगों से निवेदन किया है कि वायरल एडिटेड वीडियो को बिना सोचे समझे शेयर ना करें। इस वीडियो पर कार्रवाई चल रही है। इस नाजुक समय में जब भारतीय सेना ने पूरे देश का मान बढ़ाया है, कुछ लोग सस्ती राजनीति करते हुए और कुछ व्यूज के लिए गलत वीडियो चला रहे हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ लोग भी ना जाने ना माने, देखते देखते अननोइंगली इसको शेयर सोशल मीडिया पे बात करें। दिस इज अंडर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। इस नाजुक समय में जब भारतीय सेना ने पूरे भारत का मान बढ़ाया है, आप सस्ती राजनीति के लिए, छोटी सी पब्लिसिटी के लिए, व्यूज के लिए या लाइक्स के लिए आप इस किस्म का एक जर्नलिज्म और इस किस्म की मीडिया और सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग, कैनवैसिंग करेंगे। बता दें कि बीजेपी विधायक का ये बयान तब आया जब पठानिया उधमपुर एयरफोर्स स्टेशन द्वारा सड़क चौड़ीकरण को लेकर जारी नोटिस के खिलाफ लोगों के प्रदर्शन में वो शामिल हुए थे। इस नोटिस में एयरफोर्स ने स्टेशन के पास की सड़क से लगी दुकानों और घरों को हटाने के निर्देश दिए थे। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और विधायक उनके सपोर्ट में उतर आए थे। यहाँ लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब उधमपुर में एयरपोर्ट आया तो लोगों ने बिना मुआवजे के सड़क दी थी, अब उन्हें ही हटाने की धमकी दी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो हुआ वह सबके सामने है। नालायकी होगी इनकी, सोए हुए होंगे ये लोग, कसूर इन लोगों का है, हमारा नहीं। हमने तो इन्हें पलकों पर बिठा कर रखा। विधायक के इस बयान से सेना और सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान के सवाल पर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर लोग इसे भारतीय वायुसेना का अपमान बता रहे हैं।
कई पूर्व सैनिकों और राजनीतिक दलों ने इस पर माफी मांगने की भी मांग की है। आपको एक एक्स यूजर का ट्वीट दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि हमारे देश के जाबांज बहादुर सैनिकों पर हर एक भारतीय को हृदय से गर्व है, पर बीजेपी के मध्य प्रदेश के विजय शाह से लेकर जम्मू के उधमपुर ईस्ट से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह पठानिया ने सेना और एयरफोर्स के पराक्रम और उनके सर्वोच्च बलिदान पर सवाल उठाया है। ऐसे देशद्रोही बीजेपी नेताओं को प्रधानमंत्री जी बीजेपी से कब निकालेंगे? उन पर देशद्रोह का मुकदमा कब होगा? दूर शानदार रहा और सेना के पराक्रम को हम सभी देशवासी सलाम कर रहे हैं। इस सेना ने पाकिस्तान में घुस करके और आतंकी कैंपों को खाक कर दिया। लेकिन इस पर सवाल जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक उठाएंगे तो ये सवाल पूरी भारतीय जनता पार्टी पर और केंद्र की और राज्य की सरकारों पर है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर सेना का किसी ने अपमान किया है हमारे बहादुर सैनिकों का, तो वो भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जो विजय शाह मध्य प्रदेश के मंत्री से लेकर के जम्मू कश्मीर के विधायक तक। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील होगी कि आप तमाम तरह के पाखंडों से बचने के बजाय अपने पार्टी के ये जो लोग हैं जो वाहियात सेना के खिलाफ वाहियात बयान देते हैं, इन पे कब कार्रवाई करेंगे और इन्हें निकाल करके एक आदर्श सेना के प्रति सम्मान कब प्रस्तुत करेंगे? यदि आप में इतनी हिम्मत है तो सेना के खिलाफ बयान देने वाले सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पार्टी से बर्खास्त करिए। तो वहीं एक और एक्स यूजर लिखते हैं कि भाजपा का राष्ट्र विरोधी और सेना विरोधी मानसिकता एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। जम्मू कश्मीर से आने वाले भाजपा विधायक रणबीर पठानिया ने हमारी एयरफोर्स को निकम्मा कहा है। इसके साथ ही एक और एक्स यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने सांसदों विधायकों को देश की सेनाओं का सम्मान सिखाने के लिए एक वर्कशॉप कब कराएंगे पीएम मोदी? बीजेपी के नेताओं और सदस्यों द्वारा भारत की सेना के अधिकारियों और सेना कर्मियों के खिलाफ भद्दे, सस्ते और आपत्तिजनक बयान लगातार सामने आ रहे हैं और आए दिन वायरल हो रहे हैं। इस बार तो वायुसेना को भी धमकी दे दी गई है। तो वहीं एक और एक्स यूजर ने लिखा कि बीजेपी विधायक रणबीर पठानिया ने वायुसेना को कहा नलायक। बोले सोए होंगे ये लोग। ये सिर्फ बयान नहीं, सेना का सीधा अपमान है। पहले विजय शाह, फिर देवड़ा, अब पठानिया और बीजेपी अब भी चुप। दोस्तों, इस मामले से फिर एक सवाल खड़ा होता है कि जब एक प्रोफेसर, आपको ध्यान होगा जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जब उन्होंने भारत की ग्राउंड रियलिटी बताने की कोशिश की, उन्होंने कह दिया कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मैसेज दिया जाता है, एक तरफ मुस्लिम महिला, एक तरफ दूसरे समुदाय से आती महिला, ये दिखाने के लिए कि भारत एक सेक्युलर देश है, तो ज़मीनी हकीकत इसकी कुछ और है। क्या जगह जगह मॉब लिंचिंग नहीं होती? क्या जगह जगह मुस्लिमों के खिलाफ जिस तरह के वीडियो सामने आते हैं, क्या जो रियलिटी है वो ये नहीं है? अगर ऐसा उन्होंने अपने शब्दों में लिख दिया तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई, एफआईआर हुई, उन्हें हिरासत में लिया गया। लेकिन जब इसी तरह के शब्द भाजपा के नेता बोलते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता। केस कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, लेकिन भाजपा उन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती, उनको पार्टी से नहीं निकालती। जैसे कि विजय शाह हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, आए दिन उटपटांग बयान सेना के खिलाफ देते हैं, लेकिन वो आज भी बाहर हैं, खुली हवा में चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भाजपा का संरक्षण है, उनके ऊपर सत्ताधारी पार्टी सपोर्ट दे रही है। लेकिन यही जब कोई मंत्री या कोई ऐसा इंसान जो मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हो, हल्की सी भी देश विरोधी या फिर जो ग्राउंड रियलिटी भी बताने की कोशिश करे, तो उसे भी देशद्रोह कहकर जेल में डाल दिया जाता है या उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होता है। मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कह दिया था, वो आज भी पार्टी के सदस्य हैं। कर्नाटक के कुलबुर्गी में बीजेपी नेता और एमएलसी एन रवि कुमार, जिन्होंने मुस्लिम आईएएस फौजिया तरन्नुम को पाकिस्तानी बता दिया था, वो आज भी भाजपा में हैं। अब बीजेपी के विधायक रणबीर सिंह का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर एयरफोर्स के जवानों को नालायक करार दिया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि ये जो वीडियो है वो एडिटेड है, ये उनकी वीडियो नहीं है, उन्होंने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, मंत्री ने आईएएफ को नालायक कहा है, लेकिन भाजपा की तरफ से इन नेताओं के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन यही अगर कोई दूसरा शख्स होता
तो भाजपा उन्हें देशद्रोह करार देकर आजीवन जेल भी डाल सकती थी। लेकिन यहाँ बात उनके मंत्रियों की है तो उनकी मंत्रियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इस मसले पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।